थैंक यू सर। जनता जान पहचान फटाफट घुमा जोर पहले एक मिनट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। दिस साइड सर, जावेद सर, दिस साइड विजुअल सर। सर बाइट। बच्चे, बात ये है कि आपने ओलंपिक की बात की है। ओलंपिक, मैं तो एथलेटिक के बारे में आपसे ज़्यादा बात करूँगा। वो ये है कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, एथलेटिक के अंदर, ओलंपिक गेम के अंदर सिर्फ 4-5 आदमी हैं जो फाइनल में पहुँचे हैं और मेडल नहीं ले पाए। और मिल्खा सिंह की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है, क्योंकि अब मेरी एज जो है 92 में हूँ। 92 एज के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिया से कोई ना कोई ऐसा स्पोर्ट्समैन पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम 4-5 लोग, मैंने बताया कि फाइनल में पहुँचे। मिल्खा सिंह था, पीटी ऊषा थी, अंजू जॉर्ज थी, श्री राम सिंह था, गुरबचन सिंह रंधावा था। ये फाइनल में पहुँचे मगर हिंदुस्तान के लिए मेडल नहीं ले पाए। तो अगर हिंदुस्तान के लिए एथलेटिक के अंदर मेडल लेना है तो हमें एक एथलीट जो हैं वो एक जगह पे रखने होंगे, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देनी होगी और तब जाके हम ओलंपिक के अंदर कहीं गोल्ड मेडल ले पाएंगे। तो अभी तक तो मुझे कोई आदमी ऐसा नज़र नहीं आता कि जो आने वाली ओलंपिक गेम के अंदर एथलेटिक के अंदर मेडल ले पाएगा। तो मुझे इस बात की खुशी है कि विराट कोहली फाउंडेशन जो है, इन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है और मिल्खा सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि इस एज के अंदर 92 के अंदर भी मिल्खा सिंह को इज़्ज़त और मान मिल रहा है। मुझे ही नहीं बल्कि इन्होंने और भी स्पोर्ट्समैन बुलाए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा ऊपर उठाया है दुनिया में, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी इज़्ज़त मान दिया जाएगा। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ विराट कोहली फाउंडेशन का, गोंका जी का और बंटी जी का, जिन्होंने हमें बुला के इतनी इज्जत और मान यहाँ पे दिया। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। मेरा फिटनेस अच्छा चल रहा है, इतने अपडेट। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड्स फंक्शंस का। मैं थैंक यू बोलूँगी मुझे बुलाने के लिए।
थैंक यू। विराट का विजुअल Only photos. विराट सर लुक सेंटर Wait. सामने अनुष्का मैम। Now अनुष्का Bite. सुमित सर पूरा फ्रेम में आप थोड़ा सा इधर हम पूरा फ्रेम में आप नहीं नजर आ रहा मेरे को बूम आप झुक जाओ सर सुमित सर नीचे क्या टिप देना चाहेंगे आप अपनी फिटनेस का? आज हम दोनों ही सिर्फ अवार्ड्स और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक उस चीज़ को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि ये अवार्ड्स हो रहे हैं और ऑनर्स हो रहे हैं और ये बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को हमको रिकग्नाइज करना चाहिए। तो ये बाकी चीज़ों के बारे में बहुत टाइम होता है बात करने का, हम लोग इंडिविजुअली भी करते रहते हैं, लेकिन आज अगर इस पर फोकस करेंगे तो अच्छा है। गुड इवनिंग। आई थिंक मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इससे जुड़े हुए हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे आप अपकमिंग टैलेंट को, एथलीट्स को जिनमें बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है, आप उन्हें एक बैकिंग देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, स्पेशली ऐसे स्टेज पे देते हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक विराट ने मुझे बहुत रीजंस दिए टू बी वेरी प्राउड ऑफ हिम, बट दिस हिज फाउंडेशन एंड हिम गिव मी अनदर रीजन टू फील प्राउडर because of the work that they've been doing under the foundation, and I think सारे sports को आप cover करते हैं and that increases your sporting culture and you know the love that Indians have for sports and it pushes that forward. Thank you guys, thank you.
पीछे डन थैंक यू थैंक्स I mean, wherever sport can help society, जहाँ जहाँ पे खेल कूद से समाज में सुधार हो, that's fantastic. 11 साल इंडिया के लिए खेलने के बाद रग्बी ज़्यादातर आदिवासी लोग खेलते हैं. मैं सिर्फ ग्रास रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. हमारे दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं, बोथ पुरुष के और महिलाएं के, दोनों दल में 60% से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं आदिवासी. तो इसमें अगर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो और क्या दिखाई दे रहा है. इट्स जस्ट फैंटास्टिक व्हेन स्पोर्ट कैन हेल्प अपलिफ्ट द रेस्ट, those of us who are not as privileged as the others. That's an unintended but a beautiful, golden, glorious effect of sport. Thank you. जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दुनिया में अगर आप किसी के लिए सुधार, समाज में सुधार लाना चाहते हो तो जाहिर है कि आप पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका समय देना पड़ेगा, नहीं तो आप में अगर कुछ हुनर है वो आपको देना पड़ेगा. टीच फुटबॉल टू चिल्ड्रन, रीड टू द विजुअली चैलेंज्ड और गिव लॉट्स ऑफ मनी. लेकिन ऑर्गन डोनेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं है. आप जब मर जाएंगे, आपके ऑर्गन्स हार्वेस्ट होकर पोटेंशियली 8 या 9 इंसान की जो ज़िंदगियां हैं बदल सकती हैं. तो इट्स द ईजीएस्ट, द मोस्ट वंडरफुल वे टू गिव बैक, बिकॉज यू विल बी डेड, यू डोंट हैव टू मेक एनी सैक्रिफाइस. आपकी तरफ से कोई भी बलिदान नहीं है आपकी तरफ से. सो आई थिंक ऑर्गन डोनेशन इज समथिंग दैट वाज द ईजीएस्ट थिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ, एंड आई होप अदर्स डू इट टू. थैंक यू. बाय. थैंक यू. Your thoughts on the start that India have had in the ongoing T20I series in South Africa? I think, unfortunately, the second match got washed out, but I think the crowd was really good and the atmosphere was amazing. So, really looking forward to play the match day after. Smriti, what does an award like this mean to you at only 23 years of age, to achieve the love the ICC Cricketer of the Year award? What does an award like this mean to you? Yeah, definitely, it means quite a bit because getting best sports person of the year award is a big thing, and to get it at 23, of course, it gives a validation that you've done something right for your country. Doing the same question as Smriti, what does being part of an award ceremony like this, when you are a recipient, mean to you at yours? Humbled to be over here and really looking forward to going inside and Your thoughts on being an award ceremony as a recipient, awards like Smriti Mandhana has had an impact on your career so far by your own recognition? I think it's very special for me, to have someone, I really look up to, and also someone who has always been like an elder sister to me. So I think it's very special for me to be with Smriti over here and, receive the award together. First of all, I'm very happy to be here. Big congratulations to Sanjeev Goenka and obviously Mr. Virat Kohli for bringing and shining a light on Indian sports. I think it's incredible that they're honoring sports people who've given their lives and commitment to this country. I think center. I think we're going to do extremely well in the Tokyo 2020 Olympics, and I have no doubts about that. It's a special day for me because I'm singing a song tonight. So enjoy it. Thank you.
से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे सारे, है ना? आई डोंट नो। हाय गाइस, क्या हाल है सबके? आपके क्या हाल है? गुलाबी शर्ट पहन के हाउ इज इट गोइंग? सब बढ़िया? यू लुकिंग वेरी गुड। अरे यार माफ करो। और नहीं यार। सो व्हाट्स हैपनिंग? आप बताएं। अपनी इंडस्ट्री की मतलब जो अनुष्का है उनके पति परमेश्वर जी का विराट फाउंडेशन में बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ यार पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द ओनली कपल इन द एंटायर कंट्री जिनके बारे में ये नहीं बोल सकता कोई कि यार ये विराट की वाइफ है या ये अनुष्का के हस्बैंड हैं. Both of them, I think, they are the power couple of our country, man. And I think both of them have done extremely well in their respective careers. And both of them, have had a very similar graph. I was watching Virat's interview on YouTube, and he said कि similar time पे दोनों का debut हुआ, similar time पे दोनों, दोनों ने उनका ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ. And both of them have worked extremely hard to achieve what they've achieved. So God bless them, yeah. And yeah, congratulations on today's event. I think it takes a lot to honor all the upcoming sports persons. So yeah, really looking forward to that. Thank you. कुछ है पूछने? नहीं. गुड इवनिंग. हाँ जी. वेल आई थिंक कि पहले तो ये जैसे पिछले साल भी हुआ था, उस टाइम मैं अटेंड करने आई थी और मुझे अवार्ड मिला था, ऑनर मिला था रादर. तो मैं बहुत खुश हूँ टू बी हियर अगेन. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर नेशन, एंड इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ एवरीबडी दैट brings laurels to our country. So मैं बहुत खुश हूँ to be a host of an evening like this. I've not been able to play for the last 2 years, but I'm so happy to be part of this. मैं अभी दोपहर की फ्लाइट से आई हूँ, तो हमने बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रिहर्सल किया. अब देखते हैं, खुदा पे छोड़ना पड़ेगा. वैसे होस्टिंग मेरा मेन प्रोफेशन नहीं है, तो मैं उसके लिए इंस्पिरेशन ख़ास नहीं लेती. लेकिन आई थिंक कि जो मेरी दोस्त है फ़राह खान, वो बहुत अच्छी होस्ट है और उसके कई सारे शोज़ हो चुके हैं जिसमें मैं भी खुद जा चुकी हूँ. तो आई डेफिनेटली थिंक आई हैव लर्नड सम. शी इज़ रियली फ़नी एज वेल. सो आई थिंक दैट्स व्हाट अ होस्ट शुड बी. I think most important है कि eat healthy, stay healthy. I think fitness and health is a very important part of everybody's life, athlete or not an athlete. So eating right and at least working out every day, 1 hour a day is very, very important. Visual. Come. मिल जाएगा भाई, देंगे अपने को. पहले उनको नहीं मिला है, फिर उनको देना. लाइन से आने को कैसे एग्रेसिव बात करते हैं. ऐसे चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे Solo. Good evening, Arjun. Good evening. You have been a host before, but
जी नहीं, आई थिंक खुश नसीब हूँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शन इवेंट करने का मौका मिला है। जब आप स्पोर्ट्समैन की बात करें, हिंदुस्तान आई थिंक is a place which is really encouraging right now towards sports. I'm very glad that Virat and Star have come together to create a property like this, जहाँ पे हम ना कि क्रिकेटर्स को बल्कि अलग अलग स्पोर्ट्समैन को सराह सकते हैं, उनके काम के लिए उनको उत्साहित कर सकते हैं ताकि और बेहतर करें, स्पेशली फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड व्हाइल प्रिपेयरिंग द यंगर स्पोर्ट्समैन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, वेदर इट्स शूटिंग, वेदर इट्स हॉकी, वेदर इट्स बैडमिंटन और टेनिस। जो अच्छी बात जो मुझे लग रही है, जो मैं खुशनसीब समझता हूँ, that I'm getting to meet the stars of tomorrow and I'm getting to be a part of their history to becoming something great, because this is maybe the first platform that they get introduced upon also, thanks to his foundation, Virat की जो खुद की foundation है, and साथ में मौका मिलता है to say thank you to all the stars who've been doing so well in the last year 2018. तो I'm excited, I'm happy, and कभी-कभी अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी जाना चाहिए ना, हम हमेशा फिल्म अवार्ड्स में होते हैं या म्यूजिक अवार्ड में होते हैं, तो अच्छा लगता है जब आप मिंगल कर सकते हो, यू कैन क्रॉस ओवर कह सकते हैं, क्रॉस ओवर करने के लिए मज़ा भी आता है। जी 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 यार, उन्होंने क्या जवाब दिया पहले, मैं वो आपने बहुत हाँ, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। यस Yes. Do you follow women's cricket? Your thoughts on Smriti and Jamuna? Yeah, I'm just about following my career these days. But what happens is, you don't always need to follow each and every step. As long as you can be part of their journey, as long as you can be, as an Indian, proud to have female cricketers coming in, and we encourage that. I think what's important is that slowly it's going to grow. They are the torch bearers. They are the first step. And it's not only me. I think it's just about, as a nation, we have to appreciate the fact that for many years it was a male-dominated sport. Today we have taken this leap, and I'm very glad that they're being appreciated today. It's another chance again, like I said, to underline the fact that there is more to India than just cricket, and it comes in an amazing way when a Virat Kohli does this. So I think credit to him and the team. But I'm really glad that it's happening. Arjun, you have molded yourself एक अलग ही लेवल पे लेके गए हैं आप, फिटनेस और ये सब, जैसे स्पोर्ट्स की बात की जा रही है जी, अपनी फिल्म को लेकर बहुत ही हमने जो वीडियोस वगैरह देखे बहुत ही प्रभावशाली और एक नया रूप आपका देखा उसमें। आप प्रभावित हुए? सारे लोग यार देखिए क्या होता है, हम ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे जो दिखता है वही बिकता है। हम सब कहीं ना कहीं वी आर ऑल इवॉल्विंग, वी आर ट्राइंग टू गेट बेटर। आई एम श्योर आप सबकी ज़िंदगी में भी होता है, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं। अगर मेरा पोस्ट देख लेने से या मेरी जर्नी या मेरी स्ट्रगल देख लेने से आपको प्रोत्साहन मिलता है और यू गेट हैप्पी और यू बिलीव अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट आई एम गिविंग बैक इन अ स्मॉल वे. It is also something that makes me push myself harder. Like I said, we all have good days and bad days, and I also need encouragement, and so do all of you all. तो वो तालमेल ऐसा होता है कि आपके फैंस और ऑडियंस से कभी आपको प्रोत्साहन मिलता है, कभी आपको देना पड़ता है. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछेंगे. जी 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 यार, I think we are a very blessed generation, and I'm talking about us being here, that we get to see Mr. Bachchan in all his glory, working, doing amazing work till today. He's just given us Badla. 70 के दशक से लेके आज तक, I think हमारा सौभाग्य है कि हमको उनके साथ, I've had a chance to be on the same platform as him so many times. I've also had a chance to work with him in Ki An Ka. I feel honored and blessed that he subconsciously, just by being around, is making our film industry and our country a better place. And it's about time. Every award is less for him. जो उन्होंने किया है हमारे film industry के लिए तो छोड़िए, I think as a nation, the first name that comes to mind when you talk about India and when you talk about creative forces, I think Amitabh Bachchan is the one. So of course he deserves every recognition he gets. Chaliye. Thank you.
थैंक यू गौरव। क्यों आने देंगे बाइक में हमने कुछ खाया ठंडा सब अरे वाह कहाँ से This side. Look here, man. Wait. Sir आ रहा है. Wait, man. अरे अच्छा नहीं लगता मुझे हाथ थूक के प्लीज थूक के आइए रियली नहीं मेरा नाम प्राउड मेरा नाम यहाँ पे थूको अरे परमाणु पानी से निकलता है वो. पानी से मुझसे ऐसे क्या मार्क पे आप दोनों. सर आ रहे हैं. जान चेक कर लेते हैं ना ऑन योर राइट होल्ड तो होल्ड. थैंक यू हैव अ प्लेजेंट इवनिंग अब जाओ तो हो गया यहाँ पे मार्क पे सर. अरे ये सर सर मार्क पे. कैसे जा रहे हैं पीछे मार्क पे आइए सर हैंडसम दिख रहे हो आप जा रहे हो विजेंद्र कुमार ना. नहीं क्या नाम है. थैंक यू सर. थैंक यू. सेलिब्रेट इंटेंशनली No sir, you are my idol sir. You are my guru sir. You are my sir. This mark. सर आ रहे हैं. सर. थैंक यू सर थैंक यू मार्क पे. मैम वेट. मैम ऑन द मार्क ऑन योर राइट में वहाँ पे नहीं क्या हो गया ना पासे. सर आ रहा है. अब ये तुम जान मुझे कर दिया. अरे नहीं सर आगे क्या बोलेंगे. सर मार्क पे. सर एक कदम पीछे सर एक कदम पीछे थैंक यू सर थैंक यू सर जी
विजुअल मैम सर राइट Indian Sports Honors, I think, is to honor all sports people, and I think the best sportsman in India should be honored. I think it's important कि अपनी फील्ड में जो भी अच्छा करता है उसकी performance recognize हो. So I think more than Virat, I would like to congratulate Bunty on doing this and putting this all together. And the best guys, best performance should win tonight. I'm not here to answer cricket questions. You just want to walk through. Yeah? Thank you. Sir, look here. Thank you, sir. Good evening, Karthik. Moment of the man of the moment of the whole industry right now. Man of the moment, मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? I am honored and I'm really happy and for this honor that you're giving me. ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे कप्तान साहब विराट कोहली सर की तरफ से एंड आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड ये इंडियन एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन सबको यहाँ पे अवार्ड से नवाजा जाएगा तो विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. एक्टिंग के अलावा मैं फ्री होता हूँ तो कौन सा गेम इंजॉय करता हूँ. मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ. फुटबॉल, टेबल टेनिस एंड क्रिकेट. जी पति पत्नी और वो मेरी नेक्स्ट फिल्म है जो रिलीज़ होने वाली है और थोड़ा सा टाइम है उसके ट्रेलर आने में बट वो फिनिश कर चुका हूँ उसका शूट एंड वो December 6 को रिलीज़ हो रही है. उसके बाद ऑफकोर्स इम्तियाज़ सर की फिल्म रिलीज़ होगी and subsequently Bulbulaya 2 and Dostana 2. Thank you. Yeah. Yes. Thank you. पति पत्नी और वो का धीरे धीरे मतलब प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर वो ही इस चीज़ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स दे पाएंगे. मैं सिर्फ अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब उसका पोस्टर और ट्रेलर आए. Thank you. जी आई थिंक वो ट्रूली लेजेंड है सर एंड अमिताभ सर बच्चन सर उनको ये
मतलब ऑफ कोर्स मतलब वो वैसी बात होती है कि वो ट्रूली डिजर्विंग वाली बात होती है कि किसी के लिए अगर वो अवार्ड है तो उनके लिए एंड आई एम रियली ग्लैड एंड वी आर रियली आई थिंक द होल नेशन इज़ हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशंस टू सर। जी जी मैं भी उनका बहुत जी जी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम डूइंग गुड टुडे सो या थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हैं? अरे मैडम भाई अरे यार हटो ना बीच से। सर आएगा अभी इधर रोकना मत, डिलीट कर दूंगा तेरे को। एक्सक्यूज मी। Venga, on this side. Thank you. hold. कौन बोला थैंक यू? मैडम सेंटर साथ में राइट मैम राइट। थैंक यू अरे तुम यार क्यों जब